गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, यूजिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मशीन्स मैन हैज़ मेड। आप जानते हैं कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इंसान ने बनाई है और उसका बहुत महत्व है। आज मॉडर्न लाइफ में कंप्यूटर बहुत इम्पॉर्टेंट मशीन है। वी कैन प्ले गेम्स, वॉच मूवीज, लिसन टू म्यूजिक एंड इवन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें कि हम गेम्स खेल सकते हैं, है ना, मूवीज देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, और इतना ही नहीं, हम मैथ्स की प्रॉब्लम्स भी बहुत इजी तरीके से फटाफट कर सकते हैं। कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अलग अलग प्रकार के हैं। कंप्यूटर्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। आपने देखा होगा ना, कंप्यूटर के शेप अलग अलग होते हैं, साइजेस भी अलग अलग होते हैं, यानी कंप्यूटर अलग शेप अलग साइजेस के होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप, आपने स्कूल में देखा होगा, आपके कंप्यूटर लैब में डेस्कटॉप्स हैं। डेस्कटॉप्स आर कंप्यूटर्स दैट वी कीप ऑन द डेस्क। डेस्कटॉप नाम कैसे पड़ा? ये कंप्यूटर की जो मशीन है वो डेस्क पे रखी जाती है ना, तो डेस्क पे रखी जाने वाली मशीन डेस्कटॉप। दे आर लार्ज इन साइज एंड हैव 4 मेन पार्ट्स: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। आपने देखा होगा कंप्यूटर लैब, आप पिछले साल गए हैं तो लैब में आपने देखा होगा जो डेस्कटॉप होते हैं उनके 4 मेन पार्ट्स हैं। मॉनिटर, जिसपे कि आप जो स्क्रीन है जो कि डिस्प्ले करती है, सीपीयू जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कीबोर्ड, कीज और माउस, है ना। आपने ये 4 पार्ट्स को डेस्कटॉप पे देखा है। कंप्यूटर का सेकेंड टाइप है लैपटॉप। लैपटॉप मीन्स जो आप गोद पे, लैप पे रख सकते हैं। लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स दैट वी कैन कीप ऑन अवर लैप। कंप्यूटर, ये जो लैपटॉप है, इसको लैपटॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हम अपने गोद में भी रख सकते हैं। दे आर स्मॉलर देन द डेस्कटॉप एंड लाइट इनफ फॉर अस टू कैरी अराउंड। डेस्कटॉप से भी छोटा, डेस्कटॉप से हल्का, और डेस्कटॉप तो एक बार डेस्क पे रख दो, आप उसको बार बार इधर उधर नहीं कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप जो है वो आप ऑफिस ले जा सकते हैं, वो आप कैरी कर सकते हो एक रूम से दूसरे रूम में, इधर से उधर। आपको हल्का भी पड़ता है और बहुत इजीली आप वर्क कर सकते हैं। तीसरा टाइप है कंप्यूटर का टैबलेट। दीज आर स्मॉलर एंड लाइटर देन लैपटॉप्स। आप जानते हैं सबसे छोटा, सबसे हल्का कंप्यूटर होता है टैबलेट। टैबलेट हैव अ टच स्क्रीन which allows us to type and select items on the screen. टैबलेट पे हम क्या कर सकते हैं? टच स्क्रीन होता है जो कि फटाफट काम करता है। डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसके बाद टैबलेट। अब टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर कैसे ऑन करोगे, कैसे ऑफ करोगे, इसके बारे में जानकारी दी गई है। Just like we switch on and switch off all the electronic machines. आप घर पे लाइट चालू करते हो ना, फैन ऑन करते हो ना, उसी प्रकार से ये भी बहुत इजी तरीका है। Such as the television or fan, we need to switch on and switch off a computer too. आप टीवी तो देखते ही हैं, टीवी आप चालू करना बंद करना भी जानते हैं। उसी प्रकार से डेस्कटॉप भी चालू करना बंद करना बहुत इजी है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर। स्विच ऑन करना मीन्स स्टार्ट करना,
और स्विच ऑफ करना मीन्स शट डाउन करना। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस इतनी ही ईजी है जितनी कि आप टीवी चालू और टीवी बंद करते हो। सो लेट्स सी हाउ टू स्टार्ट एंड शट डाउन ए कंप्यूटर। आप कंप्यूटर कैसे ऑन करोगे और कैसे बंद करोगे टू स्टार्ट दी कंप्यूटर। फर्स्ट स्टेप है टर्न ऑन दी पावर सप्लाई स्विच। आप सबसे पहले अपना जो पावर सप्लाई स्विच है उसको ऑन करोगे। सेकेंड स्टेप, प्रेस द पावर बटन ऑन द सीपीयू टू टर्न इट ऑन। सेकेंड स्टेप है आपकी जो सीपीयू होता है उसमें पावर बटन होती है, उसको आप प्रेस करोगे। पहले स्टेप क्या देखा आपने, पावर सप्लाई ऑन किया। सेकेंड स्टेप क्या देखा आपने, सीपीयू में एक बटन जो है उसको प्रेस किए। नाउ थर्ड स्टेप, प्रेस द पावर बटन ऑन द मॉनिटर टू टर्न इट ऑन। आपके मॉनिटर पे भी एक बटन है, उसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं आपके कंप्यूटर को ऑन करने के लिए। पहले आपने क्या किया, पावर सप्लाई ऑन किया, फिर आपने सीपीयू के पावर बटन को प्रेस किया। थर्ड स्टेप क्या किया आपने, मॉनिटर के पावर बटन को भी ऑन किया। वी कैन नाउ व्यू अ स्क्रीन ऑन द मॉनिटर। अब हम मॉनिटर पे स्क्रीन तो देख सकते हैं। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड दी डेस्कटॉप। इस स्क्रीन का नाम क्या है, डेस्कटॉप। नोटिस द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन, दीज आर आइकन्स। आपने देखा होगा डेस्कटॉप पे छोटे 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 आइकन्स होते हैं। ये जो छोटे 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 पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना डेस्कटॉप पे, जब आपने डेस्कटॉप चालू किया है उनको क्या कहते हैं, आइकन्स। आपने अब देख लिया कि हमने कंप्यूटर कैसे ऑन किया है ना। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे शट डाउन करना है, कंप्यूटर कैसे बंद करना है। देखो, पहली स्टेप है क्लिक द स्टार्ट बटन। आपने देखा होगा जैसे आप ऑन करें, स्टार्ट बटन पे आपने क्लिक किया, आपके बुक में पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया है, आप देख लेंगे। हाँ, सेकेंड स्टेप है क्लिक शट डाउन। द शटिंग डाउन मैसेज अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, द मॉनिटर देन टर्न्स ब्लैंक। ठीक है, शट डाउन करने के लिए स्टार्ट बटन दबाएंगे। स्टार्ट बटन आप जैसे दबाएंगे तो उस पर एक शट डाउन की बटन है, वो शट डाउन दबाएंगे। जैसे ही आप शट डाउन का बटन दबाएंगे तो क्या हुआ, एक शटिंग डाउन मैसेज स्क्रीन पे आपको आएगा। नाउ थर्ड स्टेप, स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पे आपकी जो स्विच की बटन है उसको ऑफ करेंगे। और लास्ट में स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। ओके, कंप्यूटर कैसे ऑन करना है वो देखा आपने, कंप्यूटर कैसे ऑफ करना है वो भी देखा आपने। बच्चों, पिछले साल आपने कंप्यूटर लैब में सीखा है ये कि कैसे कंप्यूटर को बंद करना है और कैसे कंप्यूटर को ऑन करना है, ये दोनों आपने सीखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लीनिंग दी कंप्यूटर। कंप्यूटर को कैसे साफ करना है। देखो, हर चीज़ पे धूल आ जाती है, हर चीज़ पे किसी प्रकार की गंदगी आ जाती है, तो हम साफ करते हैं ना। हाँ, हमारे टेलीविज़न पे धूल जब आ जाती है तो हम साफ करते हैं ना, घर के टेबल पे। हाँ, आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के हर चीज़ पे पढ़ाई करने आप बैठे हो तो आप पर डे जब पढ़ाई करने बैठते हो तो पहले टेबल क्लीन करते हो, हाँ, बुक्स को साफ करते हो, करते हैं ना। तो क्लीनिंग दी कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को हम कैसे साफ करें। इट्स अ गुड हैबिट टू कीप आवर कंप्यूटर क्लीन। लेट्स लर्न हाउ टू क्लीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हम पढ़ते हैं कि अब जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, इनको कैसे साफ किया जाए। बट फर्स्ट वी नीड टू मेक श्योर दैट वी शट डाउन एंड टर्न ऑफ द कंप्यूटर। आप याद रखेंगे इस बात को कि कंप्यूटर बंद रहेगा तभी साफ करेंगे। हाँ, चलते समय कंप्यूटर को साफ करेंगे तो
नहीं ना अच्छा है? यूज अ मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ टू क्लीन द मॉनिटर। आपको यदि मॉनिटर साफ करना है, कॉटन का बहुत मुलायम सा कपड़ा आप लेंगे। हाँ, जिस प्रकार से टेलीविजन की स्क्रीन होती है उसको आप कैसे साफ करते हैं? कॉटन के एकदम सॉफ्ट कपड़े से ना। उसी प्रकार से मॉनिटर को भी आप साफ करेंगे। डू नॉट स्प्रे और pour water directly on the monitor as it may affect the display। याद रखोगे बच्चों, हम मॉनिटर को डायरेक्ट पानी डालकर, पानी का छिड़काव करके साफ नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा करने से मॉनिटर का डिस्प्ले जा सकता है। टीवी हम ऐसा साफ करते हैं क्या? पानी को छिड़काव करके और फिर उसको साफ करते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार से मॉनिटर को भी हम पानी डाल के साफ नहीं करेंगे। यूज अ ड्राई ब्रश टू क्लीन द कीबोर्ड। आपने देखा होगा, कीबोर्ड भी हम किससे साफ करेंगे? ड्राई ब्रश से। सूखा हुआ ब्रश होगा, है ना, उससे हम साफ करेंगे, ताकि कीबोर्ड के बीच में कुछ धूल है, कुछ उस पे लग गया है, तो उसको हम ड्राई ब्रश से साफ करेंगे। सेम, यूज अ मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ टू क्लीन द माउस फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। माउस है ना, अब माउस को साफ करना है हमको। हाँ, टॉप पे, बॉटम पे, यहाँ ऊपर या फिर यहाँ नीचे साफ करना है, तो कैसे साफ करेंगे? मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ से। ठीक है, एक मुलायम सा कपड़ा लेंगे जिससे कि हमने मॉनिटर को साफ किया, उसी से हम माउस को भी साफ करेंगे। क्लीन द CPU कैबिन एंड द मॉनिटर कैबिनेट यूजिंग अ मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ। आपका जो मुलायम सा कॉटन का कपड़ा है ना, उसी से आप CPU कैबिन को भी साफ करोगे और मॉनिटर कैबिनेट को भी उसी से आप साफ करोगे। ध्यान रखोगे इस बात को, किस प्रकार से सफाई करनी है? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना। ऑनलाइन क्लासेस में आप जब कंप्यूटर पे ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कैसे बैठना है? सिटिंग पोस्चर। ठीक है, आपका जो पोस्चर है वो किस प्रकार से होना चाहिए? सिट अप स्ट्रेट विद द बैक अगेंस्ट द चेयर्स बैक रेस्ट। डू नॉट स्लॉज। आप मुड़ेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आपकी जो बैक है ना, पीठ जो है वो सीधी होनी चाहिए। द हाइट ऑफ द चेयर शुड बी इनफ टू लेट आवर फीट टच द फ्लोर while sitting, else use a foot rest। इस बात को भी याद रखेंगे कि आपकी चेयर की हाइट आपके कंप्यूटर के पास ऐसी होनी चाहिए कि आपके पैर जमीन पे टच हो सकें। Sit on a chair with an armrest so that the shoulders are not strained। The armrest should be at a height at which the shoulders are relaxed and the elbow slightly away from the body। आप याद रखेंगे, जिस चेयर पे आप बैठे हो उस पे इस प्रकार के आर्म लगे हों कि आप रेस्ट से बैठ सकें। आपके जो शोल्डर हैं वो किसी प्रकार से झुके ना, मुड़े ना। आपके शोल्डर्स रिलैक्स होकर आप देख सकें, आप रिलैक्स होकर काम कर सकें। Sit close to the keyboard, place the keyboard entered to the center to the body। हाँ, आपकी जो कीबोर्ड है उससे आप नज़दीक बैठो ताकि आप टाइप कर सको बहुत इजीली। किसी प्रकार का झुकना आपको ना पड़े। हैव स्पेस फॉर रिस्ट रेस्ट। द रिस्ट रेस्ट कैन बी यूज टू रेस्ट आवर पाम्स वाइल वी आर टाइपिंग। हमारी ये जो कलाई है ना, हमारे जो ये पाम है ना, उनको भी थकावट होती है, इसीलिए इस प्रकार से हम बैठें कि बहुत इजीली लिख सकें। प्लेस द माउस इन द माउस ट्रे राइट नेक्स्ट टू द कीबोर्ड। और माउस और कीबोर्ड की तो जोड़ी है, माउस से ही तो हम काम करते हैं बहुत इजीली, तो माउस को भी बहुत नज़दीक कीबोर्ड के रखें और इजीली हम माउस और कीबोर्ड को यूज कर सकें। प्लेस द मॉनिटर और द टेबल सच दैट इट लाइज एट द सेंटर ऑफ द हेड।
द टॉप ऑफ द मॉनिटर शुड बी 2 to 3 above our आई लेवल। हमारा जो मॉनिटर है वो टेबल के हम बीच में रखें और टॉप ऑफ द मॉनिटर शुड बी 2 to 3 above our आई, हमारे आंख से थोड़ा वो ऊपर हो ताकि हमको झुकना ना पड़े। टिल्ट द मॉनिटर स्लाइटली अपवर्ड एज प्रोटेक्शन फ्रॉम स्क्रीन रेज दैट अफेक्ट द आईज। हम अपने मॉनिटर को थोड़ा स्लाइटली अपवर्ड करके उसको रखें। क्यों ऐसा? कि हमारी आंखों से डायरेक्ट वो जो रेज निकल रही हैं, कंप्यूटर से जो रेज निकल रही हैं वो डायरेक्ट हमारे आंखों को अफेक्ट ना करें। ठीक है? द मॉनिटर शुड बी एट लीस्ट एट एन आर्म्स डिस्टेंस फ्रॉम अस। इतना डिस्टेंस जितना मैंने रखा है ना अभी अपने लैपटॉप से, है ना, एक आर्म डिस्टेंस आपका होना चाहिए। अब सिंपल एक्सरसाइजेस। Computers help us in a number of ways, but it used for a long time, it can cause pain in the body. If this pain is ignored, it can lead to serious medical problems. बेटा अभी हमने देखा कि कंप्यूटर आज के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। कंप्यूटर हमको बहुत मदद करता है, बहुत सारे काम हमारे इजी कर दिया है। लेकिन आप जानते हैं बहुत समय तक यदि कंप्यूटर से हम लगे रहेंगे, बहुत समय तक हम कंप्यूटर पे काम करते रहेंगे तो बॉडी पेन होता है। कभी कभी आँखों में दर्द होता है, ये जो शोल्डर्स हैं, टाइप करने से शोल्डर झुके रहेंगे तो दर्द होता है, या हम बैठे हैं तो हमको कमर में दर्द होता है कि बहुत देर तक हम बैठे हुए हैं और 2 घंटे 3 घंटे लगातार वर्क कर रहे हैं और भूल गए हैं कि हम इतने देर से कोई एक्सरसाइज नहीं हुई है, तो बॉडी पेन होता ही है। और कई बार तो ऐसा है कि सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो लेट्स डू अ फ्यू एक्सरसाइज टू कीप आवर बॉडी फिट व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर यूज़ करें तो कुछ एक्सरसाइज करें। वी कैन टेक अ ब्रेक आफ्टर एवरी 1 hour टू डू एक्सरसाइज 2 to 3 times। ठीक है, 1 घंटे में कम से कम 2 से 3 बार आप छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करें। लुकिंग स्ट्रेट, मूव द नेक स्लोली टुवर्ड्स योर लेफ्ट शोल्डर। ओके, इस प्रकार से आप बैठे बैठे 1 घंटे में 2-3 बार ऐसी एक्सरसाइज करें। ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल पोजिशन एंड देन स्लोली मूव इट टू द राइट शोल्डर। रिपीट इट 2-3 टाइम्स। जिस प्रकार से आपको दिया है ना नेक एक्सरसाइज, ऐसी धीरे धीरे ऐसी, हाँ ठीक है, आपको करते रहना है जिससे कि आपको बॉडी पेन नहीं होगा। 1 at a time, move the wrist up and down slowly। इस प्रकार से आप करें 2-3 बार। स्ट्रेच द हैंड्स स्ट्रेट अप, जिस प्रकार से दिया है ना आपको पिक्चर में। आप count slowly till 5 and then move them down to normal position. Repeat it 2-3 times. आपको हैंड्स की भी एक्सरसाइज करनी है। Get up from the seat and take a 5-minute walk. आप जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपको समझ में आ गया कि अब लगभग 40 मिनट 50 मिनट आपने वर्क कर लिया है, तो आप थोड़ा उठें, 5 मिनट वॉक करें। बेटा इसीलिए आपके 2 क्लास के बीच में हमने 15 मिनट्स का गैप दिया है ना। क्यों ऐसा? 30 मिनट्स के क्लास के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक, ताकि आप थोड़ा वॉक कर सको, थोड़ा एक्सरसाइज कर सको, आप थको ना। इसीलिए 2 पीरियड्स के बीच में आपको 15 मिनट्स का गैप दिया गया है। ब्लिंक द आईज 10 times every 5 minutes. This is very important to keep our eyes moist and prevent strain. हमारी आंखें थक जाती हैं, है ना। यदि डायरेक्ट हम मॉनिटर को देख रहे हैं, देखते देखते हमारे आंख में दर्द होता है, तो हम क्या करेंगे? ब्लिंक करते रहेंगे, है ना। पलकों को थोड़ा सा रेस्ट मिले, आंखों को थोड़ा सा रेस्ट मिले, इसीलिए हम पलकों को अपने आप ऐसे ऐसे झपकाएंगे। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज हुई।
डूज एंड डोंट्स, हमको क्या करना है और हमको क्या नहीं करना है. ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर बिफोर स्विचिंग ऑफ द मेन स्विच. आप जब कंप्यूटर शट डाउन करेंगे तो आप डायरेक्ट मेन स्विच नहीं बंद करेंगे. पहले आप मॉनिटर बंद करेंगे, सीपीयू बंद करेंगे और लास्ट में आप डायरेक्ट स्विच ऑफ करेंगे. क्या नहीं करेंगे? डू नॉट बैंग एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, द मॉनिटर, सीपीयू, माउस और कीबोर्ड. ठीक है, बैंग नहीं करेंगे कंप्यूटर को, मॉनिटर को, सीपीयू को, माउस को, कीबोर्ड को. हाँ, ऑलवेज कीप द एरिया नियर द कंप्यूटर वेल ऑर्गेनाइज सो दैट नो ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द कंप्यूटर. आप ध्यान में रखेंगे जहाँ भी कंप्यूटर रखा है उसके आसपास पानी नहीं रखेंगे, उसके आसपास ऐसी कोई चीज़ नहीं रखेंगे कि वो चीज़ आपके कंप्यूटर पे गिरे और कंप्यूटर खराब हो जाए. हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें, स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है, इनको बहुत अच्छे से हैंडल करना होता है. क्या नहीं करना है? डू नॉट ईट और ड्रिंक नियर द कंप्यूटर. ड्रॉपिंग लिक्विड और ईटेबल कैन डैमेज द कंप्यूटर. खाने की चीज़, पीने की चीज़ कंप्यूटर के पास नहीं रखेंगे, क्योंकि थोड़ा भी चीज़ इसमें गिरेगा तो आपके कंप्यूटर को नुकसान हो जाएगा. हैव गुड लाइटनिंग अराउंड द कंप्यूटर सो दैट आईज डू नॉट गेट स्ट्रेन्ड. जहाँ आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो वहाँ लाइटनिंग अच्छे से होनी चाहिए, प्रकाश बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी आंखों पे ज़्यादा जोर ना पड़े. डू नॉट पुल और प्ले अराउंड विद द वायर्स कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर से जो वायर्स लगे हुए हैं उनसे आप नहीं खेलें. ऑलवेज कीप योर हैंड्स ड्राई व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर. जब आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो तो आपके हाथ ड्राई होने चाहिए. डू नॉट प्लेस एनी हेवी ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर. कभी भी कंप्यूटर के ऊपर कोई भारी चीज़ों को ना रखें. हमको आशा है कि आप ये लेसन समझ जाएंगे. एक्सरसाइज हम समझ लेते हैं और फिर नेक्स्ट लेसन. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो. मिस्टर गुप्ता इज वर्किंग ऑन अ, आप देख रहे हैं पिक्चर पे मिस्टर गुप्ता है, वो किस पे काम कर रहे हैं? डेस्कटॉप पर. मिसेस गुप्ता इज रीडिंग अ रेसिपी ऑन अ टैबलेट, है ना. डॉली इज लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन हर लैपटॉप. आपने देखा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट. आपके इस पिक्चर में दिख रहा है मिस्टर गुप्ता किस पे काम कर रहे हैं? डेस्कटॉप पे. मिसेस गुप्ता क्या कर रही है? रेसिपी देख रही हैं. काय में? टैबलेट में. और उनकी बच्ची डॉली म्यूजिक सुन रही है. नेक्स्ट, count the number of laptops, tablets and desktop on the picture below and write the numbers here. आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया है, यहाँ लैपटॉप्स कितने हैं, डेस्कटॉप कितने हैं और टैबलेट कितने हैं. लैपटॉप 1 दिख रहा है, टैबलेट 2 दिख रहे हैं और डेस्कटॉप 3 दिख रहे हैं. वेरी गुड. नाउ थर्ड क्वेश्चन. द एप्पल ट्री below has different letters on them. Circle the apples that contain the letters of the word laptop. तो आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा. Next question. Rearrange the steps to turn off the computer. Write the number in the correct order in the blank at the right of each sentence. ये भी आपने देखा है. Next, place a tick mark next to the do's and cross next to the don'ts. अभी हमने देखा क्या करना है और नहीं करना है. Okay then, thank you very much.